वर्ल्ड स्पेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे महानुभावों से आपका साक्षात्कार करवा रहे हैं और आप इसे काफ़ी पसंद करते हैं। और देश विदेश के दर्शकों को हम सादर नमन करते हैं कि माँ सरस्वती के सेवकों से हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हो रही है पंडित नरेंद्र कुरिल साहिब से, जो कि काफ़ी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और जिनके भजनों की सारी दुनिया में है धूम, जिनको महाकवि नीरज जी ने पढ़ा है और काफ़ी पसंद किया है। सवाल हमारे जवाब आपके। पंडित कुरिल जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम बाबूदास कुरिल। आपकी माताजी का शुभ नाम? कृष्णाबाई कुरिल। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैं M.Com LLB। ये एजुकेशन कहाँ हुआ आपका? इंदौर में ही हुआ जी। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप आध्यात्मिक वातावरण में आ गए एकदम? मेरे पिताजी हमेशा रामायण का पाठ किया करते थे, तो वो उसका भावना मेरे में भी कुछ थोड़ी सी जगी। फिर मेरी मिसेस जो चंद्रा कुरिल है, ये इनका ज़्यादा धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान था, तो फिर देखा देखी मैंने फिर इन्हीं की प्रेरणा से भजन लिखना शुरू किया। जैसे तुलसीदास जी की गुरु रत्ना मानी गई, तो एक तरह से आपकी गुरु भी आपकी श्रीमती हैं? हाँ, लगभग। अच्छा, वो गुरु हैं, वो आपको धर्म के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, अग्रसर कराया। हम उनके भी दर्शन करा रहे हैं। आदरणीय भाभी जी, जो कि काफ़ी आध्यात्मिक हैं, लाखों राम नाम का लेखन आप कर चुके हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और राम भगवान की बहुत अच्छी परम भक्त हैं, भगवान इस दंपत्ति को चिरायु रखे। फिर जैसे आप आध्यात्मिक वातावरण में आ गए, तो कौन से पद पर रहे आप? मैं पहले जबलपुर में रहा, तो डिप्टी कमिश्नर था एक्साइज में। तो डिप्टी कमिश्नर रहते के दौरान मैंने एक किताब लिखी जी। तो भजनों की पहले एक नर्मदा जी के भजन लिखे और उसकी फिर हमने रिकॉर्डिंग करवाई। तो मैंने तो केवल ये लिखा था कि नरेंद्र कुरिल गीतकार जी। बाकी जो रिकॉर्डिंग करने वाला था उसने पंडित नरेंद्र कुरिल शुरू कर दिया लिखना। ये पंडित कैसे लिखना चालू हुआ? तो भजन लिखने के कारण उसने पंडित नाम शुरू हो गया। फिर साहिब नाम किसने दे दिया? साहिब में मेरी एक कुछ गज़ल शायरी लिखने की आदत भी थी, तो फिर मैं कुछ ऐसे सुनाने लग गया। तो फिर बोला कि गज़ल में क्या साहिब अड़ नाम क्या होना चाहिए। तो मिसेस ने, हमारी चंद्रा कुरिल जो है, उन्होंने बोला कि साहिब लगाओ। जी। तो साहिब शब्द इतना ऊंचा है कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा नाम कैसे मिल गया। जी। साहब तो हमने सुना है, फिर आप साहिब हो गए, फिर आपने कई किताबों का सृजन किया। आप आपके जीवन से संतुष्ट हैं कुरिल जी? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या कारण है संतुष्टि का? एक तो अध्यात्म की तरफ हमारा रुझान हो गया। हाँ। और शुरू से अपना एक स्वभाव है कि संतोष धन जब आए, संतोष धन सब धन धूल ही समान। क्या बात। तो संतोष है तो हम हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लिखते रहते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं। घर परिवार सब हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, तो अब कोई ऐसी लालसा भी नहीं है। कहाँ कहाँ रहे आप विभिन्न पदों पर? मैं विभिन्न पदों में पूरा मध्य प्रदेश रहा जी। जैसे पहले दतिया रहा, फिर राजगढ़ रहा, फिर शाजापुर, फिर सीहोर, फिर बैतूल, खरगोन से फिर मैं बिलासपुर गया, रायपुर गया, तो पूरा मध्य प्रदेश घूम लिया। तो जो आज का जो छत्तीसगढ़ है जी, रायपुर और बिलासपुर में, वो दोनों संभाग में मैं सेवाएं अपनी दे चुका। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु बाद में तो बालकानंद जी, जो सन 82 में उनके आश्रम में गया। उनके दर्शन करा रहे हैं हम, ये आपके गुरु के।
इनके दर्शन किए आपने? हाँ, उनको बिल्कुल साक्षात थे उस वक्त। इनके बारे में उनका नाम पूरा बालकानंद सरस्वती परमहंस जी भगवान। तो वो भगवान स्वरूप ही थे। तो उनके सानिध्य में मैं जाता था तो मेरे सरल स्वभाव के कारण उनको थोड़ा मैं अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने कहा कि अब आते रहना और आश्रम में जुड़े रहना। जी। तो उसके बाद आश्रम से जब मैं जुड़ा तो फिर मैंने 2 किताबों का इसका संकलन करा और 2 अपने संस्मरण छपवाए। ये मतलब गुरु हमारी बालकानंद जी के एक भाग है लीला अमृत भाग 1, दूसरी किताब निकली है लीला अमृत भगवान बालकृष्ण की लीला अमृत भाग 2। अच्छे स्वास्थ्य का क्या कारण मानते हैं? आपका स्वास्थ्य उत्तम है, चेहरे पर रौनक बनी हुई है। सब में मैं हमेशा मेरी एक आदत है किसी को मीठा बोलना, सबसे अच्छे से मिलना, अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं पहुँचे, ये मैं कोशिश करता हूँ और हमेशा खुश रहने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास जो अधीनस्थ रहे कर्मचारी और जो भी है तो उसको भी मैं खुश देखना चाहता था। और यदि कोई मेरे पास कुछ उदास आता था तो मैं पहले पूछता था, भाई तुम्हारा उदासी क्यों है? तो मैं उसका कारण इतना पूछता था तो उसका उदासी चली जाती थी। आपका खान पान नशा व्यसन इससे आप दूर रहे होंगे। खान पान में आपने सही बात है। क्या है ये विभाग मेरे को आबकारी विभाग मिला। हाँ। तो उस आबकारी विभाग में काली कोठरी में जाने में तो आदमी काला दाग तो लगता ही है जी। तो वो कुछ चीज़ें स्वाभाविक भी हो जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी चीज़ का आदी नहीं है। हाँ जी। आप साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप वरिष्ठ कवि भी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं आपने? कविताएं तो मैंने ऐसा गिनता तो नहीं हूँ। हाँ। बाकी 4-5 किताबें निकाल चुका हूँ जी। और लिख चुका हूँ। रचनाकार भी रहा और अभी भी लेखन कार्य शुरू मेरा है। और अभी अभी मेरे को ऐसी कुछ प्रेरणा हुई संत रविदास जी की राम कहानी को पढ़ा मैंने जी। और उस मेरे को ऐसी स्वाभाविक प्रेरणा हुई कि संत रविदास जी के ऊपर भजन लिखे जाए। क्या बात। तो फिर मैंने जो गद्य में किताब थी, हाँ, संत रविदास की राम कहानी, वो गद्य को मैंने पद्य में लिखा है और हो सकता है कि अगले महीने उसको मैं छपवा के उसका विमोचन करूँगा। राधा कृष्ण का अमर प्रेम, इसके लेखक हैं पंडित नरेंद्र कुरिल साहिब। उस किताब के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। एक से एक बढ़कर बहुत बेजोड़ भजन आपने लिखे हैं जिसमें भाव पक्ष बहुत ही अच्छा उम्दा है। हम इनका स्वागत करते हैं और कला पक्ष भी बहुत सुंदर है। आपके 2 भजन संग्रह आ चुके हैं। आगामी दिनों में आपकी किताब और कौन सी आएगी? राम भगवान पर भी आप लेखन कर रहे हैं, हमने सुना है। हाँ, 108 भजन राम भगवान के प्रसंगों के ऊपर मैंने लिख चुका हूँ, टाइप करके रखी भी है। और उसमें शुभकामना संदेश संतों, बड़े बड़े संतों, शंकराचार्यों के भी मिल चुके हैं। अब वो प्रकाशन शायद है कि 1-2 महीने बाद उसका भी हो जाएगा। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। हम मिलवा रहे हैं श्रीमती कुरिल जी से। श्रीमती कुरिल जी के भी कुछ विचार आप जानना चाहेंगे और हम 1-2 सवाल कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक वातावरण में हैं, आपका स्वागत है। कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने? उनका कहना है कि शब्द शब्द शोर है, तमाशा है, भावनाओं के सिंधु में एक बताशा है, मर्म की बात इन होठों से मत पूछो, मर्म ही मौन की भाषा है। वो अच्छा कार्य करती हैं, बोलने में विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन कर्म में, शुभ कर्मों में आगे वो बढ़ती रहती हैं और सतत रूप से जारी है उनका अभियान, भक्ति अभियान। इस दंपत्ति ने काफ़ी अच्छा लेखन किया है और रचना धर्मिता से आप जुड़े हुए हैं। हम दीपावली के शुभ अवसर पर
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि साहित्य सृजन में और धर्म के सृजन में ये दंपत्ति चिरायु हों। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। जय भारत, जय साहित्य और जय धर्म। नमस्कार। पवित्रा। आपके दादाजी की कविताएं कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। पढ़ते हो आप उनके भजन? हाँ, पढ़ती हूँ मैं। और आपका क्लास कौन सी? मैं 5th में हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुनव है। आपके दादाजी के भजन हाँ, कविता मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ। रोज पढ़ते हैं? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। कविताएं भजन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। आपका नाम क्या है? अपूर्व। चलो, बहुत बहुत बच्चों का धन्यवाद कि दादाजी की कविता से भजन से करते हैं ये प्यार। ऐसे साहित्यकार लोगों को तैयार करना चाहिए कि जिनके कि बच्चे पोते सब कविताएं और भजन रोज पढ़ते हों। कितना अच्छा ये घर है जहाँ हमको स्वर्ग जैसा आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।